बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम एक क्रोशिया प्लेसमेट बनाएंगे, क्रोशिया थाल पोश बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उसकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी है। इस डिज़ाइन को हम 2 कलरों में बनाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या 1 कलर भी लगा सकते हैं, या 3 भी या उससे ज़्यादा भी कलर लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद इसमें हम क्रोशियट को डाल के इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इस धागे को खींच लेंगे, अच्छी तरह से इसको खींच लेना है। और ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को और हम खींच लेते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर कोई भी डबल क्रोशिया हमने स्किप नहीं करना। नीचे की तरफ से हर एक डबल क्रोशिया में 2 चेन फिर डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया, पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 5 चेन की हुई थी तो 1 2 चेन ऊपर से स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप हो गया और इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बना के और इसी में ही हम बल देकर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 फिर से बल देंगे, 2 फिर से इसको बल देंगे, 3 फिर से इसको बल देंगे, ये 4 मरतबा बनाने के बाद इन सारे धागों को, ये धागा लेकर इन सारे धागों को इस तरह से हम इसको बना लेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद फिर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 फिर से बल देंगे, 2 फिर से 3 4 मरतबा इस तरह बनाने के बाद इस ये धागा लेकर इस धागे को हम इस तरह से एक साथ बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में भी हम सेम इसी तरह से 1 2 3 4 मरतबा बना लिया। इन धागों में से हम सब में से एक साथ इसको बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जो होती है उनको भी आप दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 3 मरतबा चेन बना ली और ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है पफ स्टिच का, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो यहाँ से ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस धागे को यहाँ पर ही काट के फिर दूसरा कलर लगा लें। यही 3 राउंड होंगे जो बार बार हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो अब हमने इसको अटैच कर लिया और यहाँ पर भी हम इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से ही हम अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले गैप में भी सेम इसी तरह से ही 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये
जितने भी ये गैप हैं इनमें हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो पूरे राउंड को हम सेम इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जिसमें हमने 4-4 डबल क्रोशिया बनाया। शुरू में हमने आपको बताया 3 डबल क्रोशिया इसमें डाल रहे हैं, तो 3 से सही नहीं बन रहा। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा आया है। तो इसी तरह हमने हर एक गैप में, ये जो 3 चेन का गैप था इसमें हमने 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3, ये 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। इन सब में हमने 4-4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 5 चेन बना के एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप देख लीजिए एक मरतबा हमारा ये वाला राउंड, ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो जाली वाली डिज़ाइन है, ये वाला राउंड और ये वाला राउंड बिल्कुल सेम है। फिर ये वाला हमने जो राउंड बनाया है, अब इस राउंड के बाद हमने पफ स्टिच वाला राउंड बना लेना है। तो सेम इसी तरह से हमारे ये 3-3 राउंड जो है, बस हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लेने हैं। बाकी सेम इसी तरह से हमारे ये राउंड बनते जाएंगे। तो हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पफ स्टिच वाला राउंड बनाएंगे। फिर पफ स्टिच के बाद इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहें। जी फ्रेंड्स, तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने पफ स्टिच वाला जो राउंड है ये बना लेना है। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो 5 चेन है वो एक एक 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ही हम पफ स्टिच वाला राउंड बनाएंगे। एक बल देकर, ये 2 फिर से हम बल देंगे, 3 फिर से बल देंगे इसको, 4 मरतबा से इस तरह से हमने बना लिया। अब ये धागा लेंगे और इन सब में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा बना लिया, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। तो इन चारों में से एक साथ इसको इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले इस गैप में सेम इसी तरह से ही 4 मरतबा ये डबल क्रोशिया इस तरह से करके फिर हम इसको इस तरह से एक साथ इसको बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमारा ये वाला जो है राउंड बनता जाएगा। पर हम इसकी जितनी लेंथ चाहिए हमें हम उनकी बना लेते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह से बनता जाएगा। अब अगले वाले राउंड में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जब मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको इसका बता देती हूँ कि कितने राउंड में हमने कितने कितने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। बाकी ये वाला राउंड और ये वाला जाली वाली डिज़ाइन वाला ये सेम इसी तरह से बनता जाएगा। बस इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर हम मैं आपको इतना बताती जाऊँगी तो फिर ये वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो वीडियो को। तो इसीलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझा देती हूँ। जी बहनों, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और इस पूरे थाल-पोश को हमने बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कितने इसमें हमने कितने राउंड बनाए हुए हैं। तो इस वाले राउंड में हमने जो शुरू से में बनाया था, इस तरह बनाते हमने इसमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया एक साथ इसमें बनाए हुए थे। बाकी ये वाला राउंड हमने सेम इसी तरह से बनाया हुआ था। एक चेन स्किप करके अगले वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस तरह बनाया हुआ था। अब इस वाले राउंड में हमने सिर्फ चेंजिंग की है। यहाँ पर हमने 3 ये डबल क्रोशिया बनाए हुए। इस राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे, इसमें हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हुए। फिर अगला वाला ये जो कलर चेंज करके फिर हमने बनाया, इसमें भी हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब ये जो राउंड हमारा बना, तो इसमें ज़्यादा वो सही नहीं हो रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने एक-एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया इस तरह से। फिर अगले वाले इस वाले राउंड में ये वाला राउंड हमारा सेम इसी तरह से बना है। बाकी इस वाले राउंड में भी हमने इसी तरह किया, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमारा ये सही से बन गया है। अगर मैं इनमें भी 3-3 डबल क्रोशिया डाल रही थी तो बिल्कुल ये इस तरह हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। अब हमने इसमें क्या करना है,
अब हमने इसके आखिरी वाले जो राउंड हैं वो बना लेने हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम इसको राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे, फिर इस वाले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 4 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से पूरे को कंप्लीट कर लिया 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई और ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 1 2 और 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक पत्ती हमारी बन गई फ्लावर की। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 पत्तियाँ बन गई। अब तीसरी पत्ती भी सेम इसी तरह से हमने बना लेनी है। 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे और इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के और इस वाले गैप में हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना के यहाँ पर हम 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेते हैं। फिर यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 4 चेन के गैप में सेम इसी तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी में ही हम इस तरह का फ्लावर बना लेंगे जिस तरह हमने इसमें पत्तियाँ बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चेन करेंगे, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बना के इसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ही हम इसको इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन बना के इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इसको सीधा करके फिर अगला ये 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना के अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 4 चेन के गैप में फिर से फ्लावर बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरे राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। फ्लावर को आप इस तरह से सीधा कर लें। अब ये इसका आखिरी राउंड था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये फ्लावर बना लिया। अब यहाँ पर हमारी 2 ये बचती है, तो इसमें हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम और इसके साथ भी हम इसी तरह ही करेंगे। इसमें ये क्रोशिया डाल को और ये यहाँ पर इस तरह से इन धागों को इस तरह से कर लेंगे ताकि ये हमारा इस तरह से जो हमने 3 चेन यहाँ पर बनाई है और ये 3 चेन हमारी यहाँ पर आ जाए। तो इस बाकी धागे को आप काट लें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें अपनी बहनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। तो
आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।